हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से शुक्रिया कि आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी और मेरी तरफ से यही दुआ है कि ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आएँ, क्योंकि आपकी दुआ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लाइक शेयर सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, कमेंट भी करते हैं, दिल से शुक्रिया। तो चलिए, आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिएगा। ये आपके एक्स हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी रिश्ते में नहीं हैं तो आने वाले फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब आप रिलेशनशिप में होंगे, तब भी ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मुझे प्लीज़। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने लाइक किया है इस वीडियो को, उनके पर्सन आज इस वक्त क्या सोच रहे हैं। शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़, एंजल्स गाइड करें। सो देयर इज़ फूल। देखिए, सबसे पहले एनर्जी जो यहाँ पर आई है, जैसे कि आप सोचते हैं ना कि आपके पार्टनर आपको क्यों नहीं समझते। क्या वो आपको याद नहीं करते? क्या उनको आपकी याद नहीं आती? क्या आप ही उनके लिए तड़प रहे हो? उनको कोई, उनके सीने में कोई दिल है ही नहीं, या फीलिंग्स है ही नहीं? या फिर आप ये भी सोचते होंगे, क्या इस इंसान के लिए मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया जो इसको याद नहीं आ रही है। देखिए, इस इंसान को ये लगता है कि उनका पागलपन है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ फुलिशनेस। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बचपना हरकतें करते जा रहे हैं। उनको सीरियस होने की ज़रूरत है। आपको अगर पाना है, या आपके साथ उनको अगर रिश्ता सच में चाहिए, तो अभी इसी वक्त उनको सीरियस होने की ज़रूरत है। ओके, ये सब बचपना हरकतें करके, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा वजूद क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, ये जानना ज़रूरी है ना। तो इनको रुकने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से खुश मिजाज टाइप के हो सकते हैं, अपनी दुनिया में रहने वाले, थोड़े से फ्रीडम को एंजॉय करने वाले, बाद में देख लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, तो उस टाइप के लोग होते हैं ना। तो उनमें से वो मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ये पर्सन जा रहे हैं और यहाँ पर एक डॉग है जो इस इंसान को कहने की कोशिश करता है कि आगे देखो, वरना तुम गिर जाओगे खड्डे में। ओके, क्योंकि आगे रास्ता ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये पर्सन अपनी धुन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे ही कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि इन्होंने अगर ज़्यादा अकड़ दिखाई या ज़्यादा आपसे दूर रहे, तो कहीं ना कहीं रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। आपको वो खो सकते हैं। अभी उनको एहसास नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे जाकर उनको रोना पड़ेगा। तो इस इंसान की फीलिंग्स आज की अगर मैं देखूं, जो वो पास्ट में कर रहे थे कि बाद में देखेंगे, अभी देखने की ज़रूरत है। उनको लगता है कि अभी मुझे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब एक तो पर्सन आपके, मुझे लगता है कि मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ वो सोचते हुए नज़र आते हैं, आपको लेकर सीरियस होते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये पर्सन, और आने वाले कार्ड्स भी बताएंगे कि ये पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। देयर इज़ 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इस इंसान की तरफ से है। अब ये आपके साथ सुकून तो महसूस करते हैं, ठीक है, या इस पर्सन को ये भी याद आ रहा है कि आपने बहुत कुछ इस पर्सन के लिए किया है। आपके एहसान चुकाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके एहसान है इनके ऊपर, ठीक है। ये पर्सन को आदत सी हो गई आपकी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर बटरफ्लाई अगर आ रहा है, तो ये जो रीडिंग है आपके लिए ज़रूर है। अगर आजकल आपने बटरफ्लाई देखा, या अचानक आपके घर में बटरफ्लाई आ गया, कहाँ से आ गया पता नहीं, आ गया, दिस इज़ एंजल ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो आपके पर्सन एक तो आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, और दूसरी बात जो मुझे नज़र आती है कि ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये ऐसा देखा जाए ना, तो इस इंसान को एक, आपके पर्सन का क्या है पता है, उनकी दिल में उनको यकीन है कि कुछ भी हो जाए, आपने इतने साल इनके साथ रिश्ता निभाया, तो आगे भी आप निभाओगे। उनको भरोसा बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये भरोसा तोड़ देते हैं ना, तो वो सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इनको एक 100% गारंटी है कि कुछ भी हो जाए, आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे। वाह, क्या बात है, किंग ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन अगर अभी ना, इस वक्त इस इंसान ने अगर सीरियसली लिया ना आपके साथ रिश्ता, तो वो किसी की नहीं मानेंगे, आपके साथ रिश्ता परमानेंट या कायम कर सकते हैं। बिकॉज किंग ऑफ कप्स है,
इनका दिल भी कहता है, इनके सीने में दिल भी है और फीलिंग्स भी है, और इनकी फीलिंग्स यही कहती हैं कि जाकर रिश्ता पक्का करो या रिश्ते को इस रिश्ते को टूटने मत देना। उनका दिल कहीं ना कहीं तड़प रहा है। और एक बार इस इंसान ने अगर अभी फैसला कर लिया, बिकॉज किंग है मतलब राजा है, दिल के राजा है, आपको अगर अपनाया इस इंसान ने, तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सो मुझे लगता है ये कार्ड आना एक संकेत है आपके लिए कि कुछ ना कुछ ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, और आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये पर्सन अभी रेडी है। और ये अगर इस वक्त यही सोच रहे हैं और इन दिनों में नियर फ्यूचर में अगर ये आपके पास आते हैं, सो डेफिनेटली आप सोच लो कि ये कोई टाइम पास नहीं होगा, ये परमानेंट रिश्ता होगा। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन हम जो टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं वो विच टैरेट है, तो थोड़े से अलग टाइप के इसमें कार्ड्स और इमेजेस हैं, लेकिन एनर्जी सेम है। ओके, देयर इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर अभी क्या है ना, आपको अगर इस इंसान के ऊपर भरोसा रहा नहीं, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ, मतलब इनके मूड स्विंग्स, कभी हाँ कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कभी कहते हैं नहीं नहीं तुम आगे बढ़ो मेरा इंतज़ार, तो कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं आपको पर्सन ये बहुत बार। अभी क्या है ना, आपको इस इंसान के ऊपर, आपको अपने पर्सन के ऊपर भरोसा रखना बहुत मुश्किल जा रहा है। आपको लगता है नहीं यार इस इंसान के ऊपर मैं भरोसा नहीं रख सकती, नहीं रख सकता है, इसका कब क्या माइंड चेंज हो जाए पता नहीं, क्योंकि इस इंसान ने बहुत बार आपको हाँ कहा, फिर ना कहा, फिर हाँ कहा, तो इनका एक फिक्स नहीं है। ओके, इसलिए आप शायद परेशान हो सकते हो। तो आपकी फीलिंग्स में भी वही नज़र आता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी आप यकीन नहीं करोगे, अगर वो एक लव प्रपोजल के साथ अभी आते भी हैं तो आप कहेंगे नहीं यार ये अगले महीने तुरंत बदल जाएगा, अगले हफ्ते ही इसका माइंड चेंज हो जाएगा, ये खुद ही कहेगा कि तुम आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये समझ नहीं पा रहे आपको, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो उनको, यही यहाँ पर ऑब्स्टेकल दिखाई देती है। रुकावट क्या है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर भी किंग है, वहाँ पर भी किंग है, वहाँ पर इमोशनल पर्सन है। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाला या नेगेटिव सोचने वाला पर्सन या बहुत ज़्यादा ओवर सोचने वाला व्यक्ति नज़र आता है। तो दोनों के स्वभाव में अभी इतना बड़ा बदलाव है, इसलिए वो दूरियाँ हैं। अगर वो भी इमोशनल और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आता ना, तो मुझे लगता है कि 100% बहुत जल्द ही रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि आप परेशान हैं, वो परेशान है। यहाँ पर लगता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहा है कि ये रिश्ता जुड़ेगा नहीं, अगर रिश्ता जुड़ा भी तो टिकेगा नहीं, ऐसा कुछ है। और दूसरा इंसान है कि उसको यहाँ पर लगता है कि मुझे अभी कुछ सीरियस डिसीजन लेना चाहिए। तो दोनों की एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, वो आपकी, कभी वो आपके पार्टनर की, ये आपकी, ऐसा भी होता है, क्योंकि दोनों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। ओके, सो लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि एक सीरियस डिसीजन और आपको कोई खुशखबरी देना चाहते हैं आपके पर्सन, और वो आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ मुझे दिखाई देते हैं। 5 ऑफ कप्स, या इस इंसान को आज भी तकलीफ़ें हो रही हैं। किन चीज़ों की तकलीफ़ें हो रही है कि आप दोनों के दरमियान जो दूरियां हुई, आप दोनों के रिश्ते में जो भी कड़वाहट अभी है। ओके, एक अच्छा खासा रिश्ता था ना, अभी कड़वाहट है, कुछ ठीक नहीं है, भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, या फिर हो सकता है कि आप जितना यकीन करना चाहते हो इस पर्सन के ऊपर, आपको लगता है कि नहीं यार इसको मैंने कितने मौके दिए हैं, इतनी बार मैंने कोशिश की कि अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगी, लेकिन इसकी तरफ से कोई बदलाव तो है ही नहीं, ये पहले से वैसे ही है। ओके, सो जो भी आपका है ना, आपने जो सोचा है एग्जैक्टली सही सोचा है, और क्योंकि आप परमानेंटली वैसे ही रहे हो, आप में कोई बदलाव तो नहीं आया इस रिश्ते में, आप वैसे ही कि वैसे ही हो, आपके पर्सन बदलते रहे हैं। और आज अगर आप और वो दोनों अलग हैं, तो ये उनको सोचने पर मजबूर कर रहा है आपके पर्सन को कि मैंने गुस्सा करके क्या मिला मुझे, या रिश्ता तोड़ के क्या मिला मुझे, ब्लॉक करके क्या मिला, कुछ भी तो नहीं, वो अकेले ही है। इतना सब कुछ करके अगर वो खुश होते, अगर वो लाइफ में अपनी आगे बढ़ते और किसी और के साथ वो रिश्ते में जाते, तो ये अकेलापन दिखाई नहीं देता। अगर ये कार्ड आया है, इसका मतलब आपके साथ उन्होंने जो भी किया उसकी वजह से वो खुद ही अकेले पड़ चुके हैं। मतलब किस चीज़ में अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि उनका परिवार नहीं है,
उनका परिवार उनके साथ है, उनका कामकाज भी हो सकता है, उनके पास पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कब से तो प्यार में अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको कोई प्यार करने वाला इनकी ज़िंदगी में नहीं है और वो मुड़कर पीछे आना चाहते हैं या मुड़कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, वो सोचते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं लगता इस इंसान को कि आपकी ज़िंदगी में आए, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, जो दिल तोड़ा है इस इंसान ने या जो आपको एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन दी है पास्ट में, उनको खुद ही लग रही है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि वो ना अपने आप को आपकी जगह पर देख रहे हैं। अगर आप उनके साथ यही करते तो क्या वो आपको माफ़ कर पाते? कभी नहीं। तो आप क्यों माफ़ करेंगे उनको? आपसे क्यों एक्सपेक्टेशंस रखें? सो दिस इज़ व्हाट आई सी। आज का एक रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, एक सीरियसनेस को भी दर्शाता है कि जहाँ पर अभी इस वक्त आपके पार्टनर को रिश्ता ठीक करने की कोशिश करने का मन कर रहा है, वहीं पर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही रिश्ता बिखर गया। यस, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक खोने का डर। अगर 5 ऑफ कप्स हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। एक खोने का डर इनको सता रहा है। एक साइड में वो इमोशनल है, शायद वो रो रहे हैं या शायद वो अपनी दिल की बात किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे। आपके साथ जो उन्होंने किया है वो कोई बहुत बड़ा बोलते हैं ना, बहुत बड़ा कांड तो नहीं किया है इस इंसान ने। ओके, जो भी किया है गलत ही किया है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद ही अगर पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, तो वो सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुधारने के लिए क्या होता है ना, बहुत डिले हो चुके हैं, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। इस इंसान ने देर कर दी आपको समझने के लिए। आज अगर इस इंसान को आपके ऊपर प्यार आ रहा है तो काफ़ी टाइम के बाद प्यार आ रहा है। आज इस इंसान को, आपके पर्सन को अगर लगता है कि आपके साथ रिश्ता होना चाहिए, आपके साथ शादी होनी चाहिए, तो ये फ़ैसला लेने के लिए उन्होंने बहुत वक्त लगाया, जो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना वक्त क्यों। प्यार है तो प्यार है, कबूल करो और आगे बढ़ो। लेकिन इस इंसान ने नहीं किया, वो आपके पर्सन ने वो नहीं किया है। ओके, काफ़ी वक्त लगाया इस इंसान ने ये सोचने के लिए, या फिर अभी जो वो करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं या आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, ये पहले भी तो कर सकते थे वो, लेकिन नहीं किया, बहुत टाइम लगाया। नेक्स्ट, देयर इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार आपको भी है, इंतज़ार उनको भी है। एक दूसरे का इंतज़ार आप दोनों करते हुए मुझे नज़र आते हो। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप जो कमी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर की, वो भी वो कमी महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आप वो जान पा रहे हो, आपको वो महसूस हो रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों तरफ से। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की, लेकिन एक एक्शन मोड है। फ्यूचर को लेकर सोचते हुए आपके पर्सन, फ्यूचर को लेकर सोचते हुए आप नज़र आते हो। आपको ये लगता है कि ये बहुत ही जल्द या जितना हो सके जल्दी इस इंसान को आपके ज़िंदगी में लौटना चाहिए, वरना क्या होगा ना, आप उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। ज़्यादा करके अगर आप सिंगल हैं तो आप नहीं रुक सकते, इनके लिए सालों साल इंतज़ार आप नहीं कर सकते। ऑलरेडी देर हो चुकी है, ऑलरेडी इन्होंने बहुत देर कर चुके हैं ये पर्सन, और आगे भी वो देर करेंगे तो वो आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो एक डर आपको ये सता रहा है ना कि इन्होंने अगर ज़्यादा देर कर दी तो कहीं ना कहीं उसके पहले आप जा चुके होंगे किसी और की ज़िंदगी में। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप एक लड़की हैं तो यस, ये आपके लिए, आपके साथ ज़्यादा मैच करेगा। तो आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्द आपके पर्सन ये डिसीजन लें। ठीक है, और आपके पर्सन भी उतने ही मुझे लगता है कि एक्शन मोड में मुझे दिखाई देते हैं कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 5-5-2-2। ओके, 5-5-2-2 की एनर्जी आई है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है कि अभी तक ये पर्सन हो सकता है कि फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे या फिर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, इनको तकलीफ़ हो रही थी। ठीक है, आपसे दूर रहकर तकलीफ़ हो रही थी लेकिन कह नहीं पाए। ये उनको लगा कि ये मेरी सज़ा है, मेरी गलती है तो ये सज़ा मेरी है। ठीक है, आपके प्यार को नहीं ठुकराना था। एक रिग्रेटफुल एनर्जी बार बार आ रही है। आपके प्यार को नहीं ठुकराना था, आपको छोड़कर नहीं जाना था,
आपका दिल नहीं तोड़ना था, ये सब कुछ अभी वो सोच रहे हैं तोड़ने के बाद, होने के बाद, ठीक है। सो देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ये ऐसे मोड़ पर आ रहे हैं ना आपके ज़िंदगी में जहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए रिश्ता आ चुका है, या ऐसे मोड़ पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जहाँ पर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उस मोड़ पर ये आते हुए नज़र आते हैं। पता नहीं कितने लोगों के साथ मैच करेगा, लेकिन ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लगता है, ठीक है, कि ये पर्सन ऐसे मोड़ पर आपकी ज़िंदगी में टपक पड़ेंगे जहाँ पर ऑलरेडी एक तो आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है काफ़ी टाइम रुकने के बाद, या फिर आपके लिए अच्छा खासा रिश्ता आया है, आपकी ज़िंदगी बनने वाली ही है, उसी वक्त ये पर्सन आकर मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ओके, या ऑन द वे है, बहुत से लोगों के पर्सन ऑन द वे है। हमिट की एनर्जी है कि रास्ता ढूंढ रहे थे ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने का, बहाना ढूंढ रहे थे, रीज़न ढूंढ रहे थे, कैसे अप्रोच करूं, क्या करूं, कैसे उससे बात करूं, कैसे उसको समझाऊं कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी, मेरे ऊपर प्रेशर था, या जो भी था, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थे। सो ये कार्ड मुझे कहता है कि इस इंसान ने एक तो फ़ैसला ले लिया है कि आपसे मिले, आपसे बात करें। उनको ये भी पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। ओके, सो वर्गो कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस मैंने बता दिया। आपके पर्सन की एज 28 हो सकती है, आपके पर्सन की एज 28 हो सकती है। ये जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त भी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं हिडन फीलिंग्स में आपके पर्सन की क्या है, हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है। क्या बात है, कार्ड मतलब वो गिर रहा था दिखाने के लिए कि कुछ है यहाँ पर, मैसेज पढ़ो, शफल मत करो, और वो आया यहाँ पर सोलमेट्स। ओके, पता नहीं कितने लोग सोलमेट्स हैं। अगर देखिए, अगर आने का है कार्ड तो मैं कितना भी शफल करूँ यार, कितना भी मिक्सअप करूँ कार्ड्स को, वो आ ही जाएगा, घुमा फिरा कर वो कार्ड आ ही जाएगा। सो बहुत से लोग सोलमेट्स हो सकते हैं और उनको वो एहसास हो रहा है, जो आपको एहसास हो रहा था पहले कि आप नहीं जी सकते इस इंसान के बिना, आज उनको वो एहसास शायद हो रहा है कि वो नहीं जी सकते आपके बिना, और ये सोलमेट कनेक्शन में हो जाता है। कन्फेशंस, ओके, दिल की गहरी बात वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने कुछ छुपाया आपसे, कन्फेशन ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं जो हाइड की है, जो छुपाई हुई बातें हैं। इस इंसान ने जो भी आपसे छुपाया था, कुछ भी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, वो आपको वो बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हिडन सीक्रेट फीलिंग्स इस पर्सन की उनके मुंह से आप सुन सकते हैं, खुद ही वो आपको बताएंगे कि बात ऐसी नहीं थी, तुमने ऐसा सोच लिया, मैं ये चाहता था, तुमने ऐसा कर लिया, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो सकती है। इनका कन्फेशन सुनने के बाद आपके सामने मोर क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये इन्होंने जो छुपाया है आपसे, वो अगर आपको पता चलेगा, तब आप इनके साथ रिश्ता चाहिए या रिश्ता इनके साथ नहीं चाहिए, या आपके काबिल है भी या काबिल नहीं है, ये फ़ैसला बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आपको ना कोई भी बात ज़्यादा करके आपके पार्टनर से तो नहीं छुपानी चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी बात हो या कितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो। एक बार बता दिया आपने ना, उसके बाद उसको फ़ैसला करने दो कि रहना है इस रिश्ते में, नहीं रहना है। जो आपके नसीब में है वो होगा। अगर यही व्यक्ति आपके नसीब में है तो कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा या कभी नहीं छोड़ेगी। सो यकीन मानिए, जितना आप दिल अपना साफ़ रखेंगे ना रिश्ते में, उतना मुसीबतें कम आती हैं। नरिश, ओ माय गॉड, इस रिश्ते की वो अभी केयर करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वो वक्त देना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो अपनाना चाहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है ना, उसकी माँ बहुत ज़्यादा केयर करती है कि वो बीमार ना पड़े, अच्छे से बड़ा हो जाए, ठीक है। सो छोटे बच्चे की ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है, इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो ये रिश्ता ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर आपके पर्सन ने अगर एक भी गलती की तो समझो कि वो ख़त्म है। इससे बेहतर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर इस रिश्ते को पहले जैसे करने की कोशिश करेंगे, इसमें मेहनत करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए
कि वो भी उतने ही तड़प रहे हैं आपके लिए जितना कि आप। इन्फ्लुएंसेस, आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड ऑलवेज कम्स। ये कार्ड कहता है कि लोगों की बातों में आकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना, क्योंकि सारे लोग आपके बारे में अच्छा तो नहीं सोच सकते। कुछ नेगेटिव लोग होंगे, कुछ क्या, हमेशा हर जगह पर नेगेटिव लोग, जलस लोग ये होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं वो लोगों के। वो किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, वो गंदा ही सोचते हैं या किसी का बुरा हो, ऐसा उनकी फितरत होती है। तो यहाँ पर भी मुझे वही नज़र आता है। थर्ड पार्टीज़, अटैचमेंट, इनके दोस्त हो सकते हैं, करीबी लोग हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आकर इस इंसान ने एक गलत डिसीजन लिया था, आपसे अलग होने का डिसीजन लिया। तो इन्फ्लुएंस का कार्ड बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन अपने दिल से कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे थे, वो बहक कर डिसीजन ले रहे थे, किसी की बातों में आकर डिसीजन ले रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। क्योंकि हमेशा आप याद रखें, पूरी दुनिया का आप सुन सकते हैं, सबकी बातें सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपका दिल कहता है, क्योंकि दिल आपका हमेशा सच कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वर बसते हैं। ओह वाओ, ओनली यू। आज वो पर्सन मुझे लगता है कि आपसे डिवोटेड या फेथफुल होना चाहते हैं, मतलब यहाँ वहाँ सारा कुछ ख़त्म करके, सारा माजरा ख़त्म करके आपके लिए बढ़ते हुए, या आपको कहने के लिए, आपके साथ एक खुशी भरी नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो चुके हैं पर्सन। सो या क्रेविंग एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स है, आपसे वो अटैच्ड है, आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर तो हूँ लेकिन तुमको भूला नहीं या तुमको भूली नहीं हूँ, अभी भी तुम मेरे दिल में हो। शायद मुझे लगता है कि आपके प्यार का इम्पैक्ट इतना है ना इस रिश्ते में, इस इंसान के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, कि वो चाह कर भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सके। मतलब सोच लो आपका प्यार कितना गहरा है, या सोच लो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इस रिश्ते में। ओके, सो दिस कार्ड इज़ वेरी 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 रोमांटिक। ये कार्ड और ये इसकी एनर्जी जो है वो सुकून भरी एनर्जी है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो ढेर सारी खुशियां हैं। दोनों अलग हैं, भले आप लोग एक दूसरे को ना दिखाएं, लेकिन दोनों तड़पते हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, सो चाहे इस इंसान ने इसको उसको डेट किया, या चाहे आपके पर्सन के इसके उसके साथ रिश्ते रहे हैं, लेकिन आपकी जगह वो किसी और को नहीं दे सके, इतना तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। 2 कार्ड्स गिरे हैं। सबसे पहले अबंडेंट, इस इंसान को सबने छोड़ा है, आज वो अकेले पड़ चुके हैं। ओके, ये पर्सन है, आपको छोड़कर उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, आज अब उनकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें हैं, या इतना दर्द है, या इतना पेनफुल सिचुएशन हो चुका है कि कहीं ना कहीं उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। सो दिस कार्ड ऑलवेज टेल मी अबाउट कि पर्सन को उतनी तकलीफ़ मिली है या इतना ही बुरा हुआ है इनके साथ जितना कि इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया था। ठीक है, सो या इनके रिश्ते टूटे हैं। कोई इम्पॉर्टेंट रिश्ते जो थे ना आपके पर्सन के किसी के साथ, या इनको सबसे ज़्यादा भरोसा जिनके ऊपर था, वही लोगों ने आपके पर्सन का दिल तोड़ा है और उनको अकेला कर दिया है। स्पाइंग, ओ सो हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करना चाहे, जब भी स्टॉकिंग की एनर्जी आती है ना आपके पर्सन की, कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, चुपके से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, इसी का मतलब वो इंटरेस्टेड है और आपकी ज़िंदगी में वो दस्तक देने वाले हैं, तभी ये कार्ड आता है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है स्पाइंग का, ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए नज़र आते हैं, और किस तरीके से आपसे बात की जाए। हो सकता है कि वो फेक अकाउंट से आपके साथ बात भी कर रहे हैं, आपके दिल में क्या है वो जानना भी चाहते हैं। ठीक है, सो अगर ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं तो आने वाले दिनों में ये ज़रूर आपके सामने आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे और ये रिश्ता ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। सो दिस इज़ अगेन अ साइन कि पर्सन आज भी इंटरेस्टेड है आपके साथ इस रिश्ते में, और वो आना चाहते हैं वापस आपकी ज़िंदगी में। सो देखने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। 1111 आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा। सो हम 3 कार्ड्स लेंगे, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब होगा। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो लेते हैं हेरोफेंट, सेकंड
3 ऑफ सोर्स, थर्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी की बातों में आकर आपका दिल तोड़ा था इस पर्सन ने। अभी उनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि आपको पाना, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। जो हो सके माफ़ी मांगकर, आपके पाँव पकड़कर, आपको सब कुछ कमिटमेंट देकर, जो भी करना पड़े वो करके, क्योंकि वो आज खुद एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन में मुझे दिखाई देते हैं। आपका दिल तोड़ा, इनका भी दिल टूटा है। अभी वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।